आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने 2 शादियां की हुई हैं और दोनों बीवियां एक ही कमरे में रहती हैं। बताते थे मुझे ड्रीम्स आते हैं 2 बीवियों के। हम दोनों काम करते हैं और हमारे हस्बैंड ज्यादा काम करते हैं। पैर भी फड़े थे, तरले भी बड़े कीते थे, बड़ा औखा मनाया। अस्सलाम वालेकुम जी, हम हैं फराज फैमिली और आज हमारे पास इंटरव्यू करने के लिए आए हैं उर्दू पॉइंट की टीम और ये हैं उनकी एंकर आतिका शेख। और हमारी दिलचस्प बातें सुनने के लिए इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर हमारी बातें मज़ीद अच्छी लगें तो हमारे चैनल पे आ जाइएगा। हमारे चैनल पे भी इंशाल्लाह आपको मीठी मीठी बातें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमैरा फराज। मेरा फराज। और आपका? जवेरिया फराज। फराज। ओके, सेंटर में फराज बैठे हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों जौन सी ब्यूटी क्वींस बैठी हुई हैं ये फराज साहब की हैं। फराज साहब से पूछते हैं कि ये कमाल कैसे दिखाया इन्होंने। जी बताइएगा। जैसे सारे दिखाते हैं, मैंने क्या अनोखा कुछ करना था। लेकिन आजकल के दौर में सारों को एक अच्छी बीवी नहीं मिलती है, वो एक बीवी करके कह रहे हैं नहीं भाई हम तो बस फंस गए, ज़िंदगी खराब हो गई। वो भी 2 करें ना, दोनों अच्छी हो जाएंगी। अच्छा मुझे ये बताएं, पहली शादी आपसे थी? जी पहली शादी मेरे से हुई है। फराज साहब मुझे बताइएगा, पसंद की शादी? अब पसंद की है। पहले पसंद की थी कि अब पसंद की है? अब पसंद की है। मतलब इसका मतलब पहले पसंद की शादी नहीं नहीं, थी? पहले भी पसंद की थी। पसंद हो तो फिर ही शादी होती है, ऐसे थोड़ी हो जाती है। पहले अरेंज मैरिज थी जो कि मुझे सुनने में आया घर वालों की पसंद से शादी की गई है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उसके बाद चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया कि दूसरी भी कर ली थी? नहीं, मैं इससे पहले ही मौजूद थी। मतलब आप पहले से थी? हाँ मैं पहले से ही थी। आपको पता आज ने ना बचपन में इतने से थे ना, इनको ख्वाब आते थे मैंने 2 शादियां करनी है, एक लव मैरिज एक अरेंज मैरिज। ये आपको बताते थे फोन पे? हाँ मुझे फ़ोन पे बताते थे मुझे ड्रीम्स आते हैं 2 बीवियों के। तो आप सुन लेती थी, आप कुछ नहीं कहती थी? मुझे लगता था वैसे ही वो फर्जी तौर पे ख्वाब आ गए या मजाक कर रहे हैं, मुझे क्या पता था सीरियस है। सच हो जाएगा? मतलब आपको गुस्सा नहीं आता था, दिल नहीं चाहता था सर फाड़ दूं? हम लोग ना फ्रेंड थे तो कभी इस तरह फ्रैंक बात कर लेने, कोई इस पे गुस्से वाली बात नहीं थी। मुझे तो ऐसे ही था ना कि भाई वैसे ही फर्जी तौर पे, लेकिन उनके नसीब में लिखी गई थी 2। जब इन्होंने शादी करनी थी तो आपको पता था कि ये दूसरी शादी करने वाले हैं? मुझे मनाया था मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से। कैसे मनाया था? मतलब कैसे, क्या तरीका था? इन्होंने कहा देखो तुमसे काम नहीं होते घर के, मैं उसको लेके आऊंगा, काम कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उसको क्या पता था ये उल्टा ही सारा। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये काम करते होंगे, आप लोग बैठते होंगे, ऐसा क्या? नहीं नहीं सच्चियां गल्ला। ना वैसे सच्ची बात में ये है कि हम दोनों काम करती हैं और हमारे हस्बैंड ज्यादा काम करते हैं। हाँ हम दोनों एक टाइम पे बर्तन धो देते होंगे, कपड़े भी धो देते होंगे कभी कभार। हम दोनों को तो ना ज्यादा काम आते ही नहीं थे, ना घर के आते थे ना खाना बनाना। हाँ, हमें सिखाया ही सारा कुछ हमारे हस्बैंड ने। ये जो कारनामा अंजाम दिया है ये इनमें से या इनमें से है? आप देख के बताएं किस पे लगता है आपको। ये तो मुझे उनका हूबहू उनका शक्ल लग रही है। डिटो कॉपी उनकी है ना? फुल डिट्टो कॉपी उनकी है। तो है इनका कैसा? ये कैसा है? अक्स होता है ना, माँ जिस चीज़ को देखती है बच्चे पे उस चीज़ का अक्स आता है। तो हर टाइम मेरे सामने वो रहती थी, फिर वो उसी पे चला गया। बस सही है। हूबहू आपकी शक्ल का है। आपको मम्मा बोलते हैं या उन्हें बोलते हैं? दोनों को ही बोलते दोनों को मम्मा बोलते हैं। दोनों को देख के मामा शुरू कर देता है। इतने अमीर कैसे हैं? 2 बीवियां रखी हुई हैं, 2 बीवियों के खर्चे उठाते हैं। कौन कहता है अमीर होने से 2 बीवियां रखी जाती हैं? मुझे ये तो बता। जितने इनसे पूछे, इनसे देखने वालों से पूछे। जितने गरीब हैं उनके उतने ज्यादा बच्चे हैं। वो किधर से अमीर? खर्चे ही बहुत होते हैं भाई, तो कैसे मैनेज करते हैं? मेरी बीवियों के खर्चे नहीं है, बस स्टडी कर रही है, स्टडी के खर्चे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं करती? नहीं, अभी ये देखे ना मैट्रिक का रिजल्ट आया इनका। अच्छा, आपने मैट्रिक के पेपर दिए हैं? मेरा भी मैट्रिक का रिजल्ट आया तो आपने कैसे पढ़ाई की है? इन्होंने मदद की है आपकी? इन्होंने सारा घर संभाला। इन्होंने मुझे साथ पढ़ाई में भी सपोर्ट किया, जो समझ नहीं आती थी टॉपिक भी समझाती थी। लगती है आप छोटी सी हैं। क्या एज है आप? मेरी एज 21 है। आजकल के तो लड़कों को इतनी माइयाँ मिलती हैं, आपने कहाँ से इतनी जवान बीवियाँ ढूंढ ली हैं? तन दस्या था मेरे मामू ने मेरे से तरस खाता सी। मामू सुन ले, तर्स खाया हुआ है। ये मेरे मामू की बेटी है ना। ये कहें कि मेरे मामू ने मेरे पे रहमो करम की, प्यारी बीवी मिल गई, फिर उन्होंने दूसरी बीवी का भी सोच लिया, अब तीसरी का भी सोच आप लेंगे। नहीं, आप बार-बार तीसरी की बात क्यों कर रही हैं? मुझे आप पे शक हो रहा है, ये कांडली आप ऐसे ना करें। आप मैरिड हैं इसीलिए बात कर अगर रहे आप हैं। मैरिड नहीं है तो आप अपने ज़हन से ऐसा कोई भी ख्याल निकाल दें, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जब आपने दूसरी शादी करने का सोचा तो जाहिर सी बात है वो मामू की बेटी हैं, फैमिली में कोई इशू तो नहीं हुआ?
फैमिली में इशू की बात देखें, मेरे मामा पापा तो उनकी तो डेथ हो चुकी हुई है, तो सारे भाई इंडिपेंडेंट थे, अलग-अलग थे, तो उसमें तो ज़्यादा जो है ना वो मेरा ही था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसमें किसी को इतराज़ है तो थे, लेकिन कि नहीं ये ज़ाहिर सी बात है, मामू की बेटी थी, सारे रिलेटिव जो है ना वो एक साइड पे हो जाने थे। तो फिर आस्ता सबको मनाया, कन्विंस किया, तो फिर मान गए। ये है कि शादी पे कुछ 2-4 दिन की नाराज़गी हुई थी, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तरले मिन्नतें करके मना लिया। आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया? आपका शौहर ऑलरेडी शादीशुदा था, ऊपर से आप माशाल्लाह से डॉक्टर थी, कैसे मनाया? बस छोड़ दें, ये कहानी लंबी है, ये हम अपने यूट्यूब पे सुनाएंगे। नहीं, आप हमें छोटा सा हमें भी बताएं ना, किस तरह मनाया गया, किस तरह उन्हें कन्विंस किया गया माशाल्लाह से इन साहब से शादी करने के लिए? देखिए मैं मेच्योर थी, ठीक है, ग्रेजुएट थी एक तो, और आप इस लेवल पे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। घर वालों ने मशवरा दिया मुझे कि ज़िंदगी आपकी है, आपने डिसाइड घर करना है। वालों ने ऑनेस्ट बताएं क्या मशवरा दिया? घर वालों ने यही कहा होगा ना कर। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने करनी है, अगर करनी है तो फिर निभानी है, ये नहीं करना कि आप जाएं और कल फिर वापस आ जाएं। अगर करनी है, आप फैसला लेना है, तो फिर उसको कंटिन्यू भी करना है। पहली बीवी को किस तरह मनाया है? कह लो कि पाकिस्तान च कोई बाहर कारनामा अजूबा होया जेड़ा कोई और नहीं हो सकता। नहीं, कोई मनते मांगी थी, कोई मज़ार पे गए थे या पाँव पकड़ लिए थे? जी मनते भी मंगिया ते पैर भी फड़े ते तरले भी बड़े कीते ते बड़ा औखा मनाया। कितने साल बाद दूसरी शादी की आपने? 3 साल बाद 3 साल बाद आपने सोचा हुन दूसरी आएगी। नहीं आएगी। ਹੁਣ दूसरी दी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो आइए ਹੁਣ। आपने क्या किया? मैंने MBBS किया कई से। MBBS किया था। क्या आपको MBBS से दाखला भी मैं ही कराया सी, गार्डियन मैं सी, मैं जाके एडमिट करा के आया सी। सोशल मीडिया पे तो इतने आप ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मजीद क्या सोचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सोशल मीडिया को लेके चल रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, सारे फराज फैमिली ऑफिशियल के नाम से हैं। तो जो हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल्स पे आ जाएं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे बारे में है तो डायरेक्ट हमसे आगे पूछें। ये इधर इधर वीडियोस में बुरे बुरे कमेंट करके पूछने की कोई ऐसी नौबत नहीं है। तो जो भी हमारे बारे में कोई सवाल हमसे पूछना चाहता है, हमारे इंस्टा पे रब्ता कर ले हमसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इतना अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन जो देखने वाले हैं, जो एक शादी भी नहीं कर रहे, बीवी से डर रहे हैं, शादी करने से डर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि वो अभी कोशिश करें। हमारे अभी पाकिस्तान में जो लास्ट सर्वे हुआ है औरतों का, 1 करोड़ से ज़्यादा औरतें हैं जो 35 साल से ऊपर अभी कुंवारी घर में बैठी हुई हैं। उनका भी कोई ख्याल करें, आप भी कोशिश करें। सबसे पहले तो औरतों को मैनेज करना पड़ेगा ना कि वो दूसरी को बर्दाश्त भी कर दिया कि नहीं। हमारे पाकिस्तान में कोई टिप्स देंगे आप? आप तो माशाल्लाह से कर रहे हैं ऑलरेडी, आपके पास कोई टिप्स होंगी कोई अच्छी वाली? टिप्स बस थल्ले ला के रहना पैना, जी करना पैना, जोड़ू का गुलाम बन के रहना है। गुलाम बन के ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ,